यानी संत की वंदना कर रहे हैं। संत की वंदना, संत जो है कि इस धरती पर सबसे ऊंचे दर्जे की है, सबसे बड़े हैं संत। संत जो है सबसे ऊंचा है, सब कशिरोमणि है संत। तब है नाम। तो यह संत की चर्चा को हम लोग सुने, जो कि अभी हम लोग संतों की वाणियों, गुरु महाराज की वाणियों का श्रवण कर रहे हैं। तो समझिए कि हम लोग जो अभी बैठे हुए हैं, यही पर तीनों धाराएं बह रही है, गंगा, जमुना और सरस्वती की धारा। और इस धारा के विषय में हम लोग सुन चुके प्रवक्ताओं से। यह धारा जो है गंगा और जमुना के बारे में जो सुना, और वही धारा जो है तीसरी धारा सरस्वती, वह भीतर ही भीतर वह धारा चलती है सरस्वती की। तो उस सरस्वती को हम लोग बाहर की वर्णन करते हैं और देख कर भी आए हुए हैं प्रयागराज में। और उसका जो है कि यह भी सुने कि कितना उसमें खर्चा लगता है, कितना परेशानी होता है। लेकिन वह धारा सबके अंदर में है, जितने मनुष्य तनधारी है सबों के अंदर वह धारा बह रही है। तो यह धारा को हम कैसे हम स्नान करेंगे उस धारा में? जब तक संत सद्गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, जब तक उनके युक्तियों को प्राप्त नहीं करेंगे, हमें उस धारा का कोई पता नहीं चलेगा। यहाँ पर संत सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। जब युक्ति के माध्यम से हम साधना को प्रारंभ करेंगे, जब साधना में आगे बढ़ेंगे, वह सरस्वती की जो धारा है, उस धारा का जब पता लग जाएगा, तो पता कब लगेगा? जब तक यह दो विधियां जो बताई गई है, मानस जप और मानस ध्यान, तो यह जो हम लोग जो कर रहे हैं, यह हम लोगों का भक्ति नहीं हो रहा है। यह जो हम लोग सोचेंगे समझेंगे कि हमारा भक्ति हो रहा है, यह मन को मारने के लिए, मन को कार्य करने के लिए यह मानस जप और मानस ध्यान दिया गया है। जब ये दोनों जब मानस जप में प्रवीण हो जाएंगे, तो मानस ध्यान आप से आप हो जाएगा। मानस ध्यान नहीं करने पर भी अगर मानस जप को आप चालू रखेंगे, तो मानस ध्यान जो है वह आप से आप होने लगेगा। तब जो है कि मानस ध्यान के बाद तब हमारा भक्ति जो है, इस पार में भक्ति नहीं हो रही है। जब भक्ति होगा, जब तक यह सूरत उस पार को नहीं टपेंगे, तब तक हमारा भक्ति नहीं होगा। तो उस पार में यानी गुरु युक्ति के माध्यम से, दृष्टि साधन के माध्यम से उस पार यानी सुषुम्ना में प्रवेश जब कर जाएंगे, तब जो है कि हमारा भक्ति होगा। इधर जो हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, यह
भक्ति जो है इसको क्या कहा? हमारे परम पूज्य गुरु महाराज की वाणी में इसका जो है कि मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। आओ वीरो, हम लोग अभी वीरो नहीं है। अभी वीर किनको कहा गया? वीर क्या जो खलीफा है उसी को वीर कहा गया है? जो पहलवान है वो उसी को वीर कहा गया है? नहीं। जब तक इधर है यानी अंधकार में है तब तक चाहे वह पुरुष हो चाहे नारी हो वह नारी ही है। और जब इस पार से उस पार चले जाएंगे वह नारी हो या नर हो, पुरुष हो या स्त्री हो, सभी मर्द हो जाएंगे। इसी के लिए हमारे परम पूज्य गुरु महाराज कहते हैं आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। और क्या कहते हैं? वक्त नहीं है ऐ वीरो। यहाँ पर ललकार करके गुरु महाराज कह रहे हैं, शान चढ़ा करके कह रहे हैं ऐ वीरो, वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का। अब जो है कि हम अपने को बेखबर उनको भुला करके नहीं रह पाएंगे, उनका सामना करना पड़ेगा। तब क्या होगा? नदी किनारे घर किया कर्जा ले खाए, कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए।